नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी का पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम पढ़ते हैं। सूक्तिमौक्तिकम का अर्थ है सूक्तियों के मोती। इसमें देखेंगे, इसका पहले पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदायक रूप में है। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदायक रूप में है, अर्थात नैतिक शिक्षा देने के रूप में यह पाठ दिया गया है। अस्मिन् पाठ्यांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अस्मिन् पाठ्यांशे इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथेभ्यः यानी कि अनेक ग्रंथों से संग्रहणम यानी संग्रह करके नाना अनेक नैतिक शिक्षा बोधक यानी कि नैतिक शिक्षा देने वाले पद्य गृहीतानि सन्ति यानी कि लिए गए हैं। तो देखेंगे, इस पाठ्यांश में अनेक ग्रंथों से संग्रहण करके या संग्रहित करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पद्य लिए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा प्रियवाण्यावश्यकता परोपकारिणां स्वभावः गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रताया स्वरूपं श्रेष्ठसंगते प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। अत्र यानी कि यहाँ सदाचरणस्य महिमा, सदाचरण की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः परोपकारियों का स्वभाव, गुण अर्जनस्य प्रेरणा गुण अर्जन की प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगति प्रभाव और सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। यहाँ या इस पाठ के अंतर्गत सदाचरण की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी का स्वभाव, गुण अर्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धि परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है, अर्थात संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की एक बहुत अच्छी विशाल परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। जिसमें प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके अनुसरण जीवन को सफल कर सकते हैं। जिससे संस्कृत नीति ग्रंथों से हम इन शिक्षाओं का अनुगमन करके या अपने जीवन में इन शिक्षाओं को प्राप्त करके उनका अनुसरण करके या उनको अपने जीवन में अपना करके हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब देखेंगे हम इसमें पहला श्लोक देखेंगे, जो कि कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से। कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से। मनुस्मृति क्या है? ग्रंथ है जो कि मनु द्वारा लिखा गया है। इसमें देखेंगे, पहला है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम का अर्थ है यहाँ पर किससे? चरित्र या आचरण। चरित्र की यत्न से संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की यत्न से या प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, धन, और वित्त का अर्थ क्या है? धन। धन तो आता है और जाता है। चरित्र की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणः, धन से नष्ट हुआ भी नष्ट
नहीं होता है, किंतु व्रतस्तु हतोहत, किंतु चरित्र के नष्ट होने से, अर्थात आचरण के या चरित्र के नष्ट होने से ही व्यक्ति मरा हुआ हो जाता है या मर जाता है या नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को हमेशा अपने चरित्र को अच्छा रखना चाहिए, उसको किसी प्रकार से हमें अपने चरित्र को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो जीवन में आता है और चला जाता है, आता है और जाता है, इसमें वह स्थिर नहीं रहता है। किंतु धन के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, किंतु चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। अर्थात चरित्र उसका यदि एक बार खराब हो जाए तो वह पूरी तरह से उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए। श्रुताम का अर्थ है सुनना चाहिए। श्रुत्वा च एव अवधार्यता, और सुन करके उसको धारण करना चाहिए। अर्थात हमें हमेशा धर्म की बातों को सुनना चाहिए और सुन करके उनको अपने जीवन में पूरी तरह से उनको धारण करना चाहिए, अर्थात उनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परिशाम्ना समाचरेत्, अपने प्रतिकूल आचरण, अर्थात जो आचरण कैसा ना हो, हमारे लिए उचित ना हो, वह आचरण हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए, या जो आचरण हमें स्वयं को प्रिय ना हो वह हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें नुकसान पहुंचता हो। जिस आचरण से, ऐसे आचरण को हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। फिर से देख लो एक बार, श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए। श्रुत्वा यानी सुन करके, च अवधार्यताम, और उसको धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने प्रतिकूल आचरण, परेशान यानी दूसरों के प्रति, न समाचरित नहीं करना चाहिए। जो आचरण स्वयं को प्रिय ना हो या स्वयं के लिए प्रतिकूल ना हो या उचित ना हो, वह आचरण हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। यह श्लोक कहाँ से लिया गया? विदुर नीति से। अगला देखेंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ है प्रिय वाक्य प्रदानेन, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी, जंतव यानी प्राणी, और तुष्यन्ति का अर्थ है संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वैसा ही कैसा? प्रिय ही। वक्तव्य बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या? कंजूसी। अर्थात हमें प्रिय वाक्य जब हम बोल सकते हैं तो हमें सबसे प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, और प्रिय वाक्य बोलने में हमें कोई भी किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। फिर से देखेंगे एक बार, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए तदेव अर्थात वैसा ही या प्रिय ही बोलना चाहिए। और बोलने में क्या? कंजूसी, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सबसे प्रिय ही बोलना चाहिए। ये श्लोक है किससे लिया गया है? ये लिया गया है चाणक्य नीति से। आगे देखेंगे अगला, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। इसका अर्थ देखेंगे हम, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नद्यः का अर्थ यहाँ पे नदियाँ, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। अम्भः, अम्भ का अर्थ होता है जल, और स्वयमेव माने स्वयं ही, और न पिबन्ति यानी कि नहीं पीती हैं। नदियाँ अपना जल स्वयं ही नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और पेड़ अपने फल स्वयं ही नहीं खाते हैं। अर्थात नदियाँ भी अपना जल किसको देती हैं? दूसरों को देती हैं, और पेड़ भी अपने फल दूसरों को देते हैं। न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाः,
वारिवाह का अर्थ होता है जल को ले जाने वाले। जल ले जाने वाले कौन? बादल। जल ले जाने वाले बादल भी अपने द्वारा जल वर्षा करके उगाए हुए अन्न को, सस्य यानी अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। जल ले जाने वाले बादल भी अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतः। परोपकाराय सताम विभूतः, सताम का अर्थ है सज्जन। सज्जन लोगों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती हैं। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार से नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल अपने द्वारा उगाए हुए अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं, उसी प्रकार से सज्जन लोग जो होते हैं उनकी संपत्तियां भी परोपकार के लिए होती हैं। अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही वह अपनी संपत्तियों का प्रयोग करते हैं। आगे इसकी यह जो श्लोक है ये लिया गया है सुभाषित रत्न भंडारगारम। अगला श्लोक देखेंगे। ये श्लोक वृक्षकटिकम काव्य से लिया गया है। इसमें देखेंगे गुणस्वैव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्र अपि न ऐश्वर्ये गुणैः समः। गुणस्वैव हि कर्तव्यः प्रयत्नैः पुरुषैः सदा। पुरुषों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात मनुष्यों के द्वारा हमेशा अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रोपि। गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी गुणों से हीन अमीर व्यक्ति की समानता नहीं कर सकता। इसे देखेंगे इसको कि मनुष्यों के द्वारा हमेशा गुणों के लिए ही अर्थात अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी गुणों से हीन या गुणों से रहित होने पर अमीर व्यक्ति की समानता नहीं कर सकता है। अर्थात गुणों से हीन व्यक्ति गुणों से हीन अमीर व्यक्ति की समान नहीं हो सकता है। देखेंगे अगला। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः शायव मैत्री खल सज्जनानां। ये श्लोक लिया गया नीति शतकम से। इस श्लोक में क्या बताया गया है? मूर्ख और सज्जन की मित्रता के विषय में बताया गया है कि मूर्ख लोगों की मित्रता कैसी होती है और सज्जन लोगों की मित्रता किस प्रकार की होती है। तो देखेंगे आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, अर्थात जो खल का अर्थ है यहाँ पे दुर्जन, जो दुर्जन लोगों की मित्रता आरंभ गुर्वी प्रारंभ में बड़ी होती है, क्षयिणी क्रमेण और धीरे धीरे कैसी होती है? कम हो जाती है या कम होने वाली होती है या नष्ट हो जाती है। मूर्ख लोगों की या दुर्जन लोगों की मित्रता आरंभ में बड़ी और क्रम से या धीरे धीरे नष्ट होने वाली होती है। और किस प्रकार से? दिन के पूर्वार्ध भाग की तरह। जिस प्रकार की दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया पहली कैसे होती है? बड़ी होती है और धीरे धीरे वह कैसी होती है? कम हो जाती है। उसी प्रकार से दुर्जन लोगों की जो मित्रता होती है आरंभ में बड़ी होती है और धीरे धीरे वह नष्ट हो जाती है। और सज्जन लोगों की मित्रता दिन के अपराह्न भाग की छाया की तरह लघ्वी पुरा पहले छोटी होती है और धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती है, धीरे धीरे वह बढ़ती जाती है। अर्थात जो मूर्ख लोगों की जो मित्रता होती है पहले तो बहुत अधिक वो दिखावा करते हैं और बहुत ज़्यादा उसके निकट रहते हैं अपने मित्र के, या ये कहिए जब उसके बाद धन संपत्ति होती है तो उसका पूरी तरह से वह साथ में रहते हैं, और जब वह धन संपत्ति कम हो जाती है तो धीरे धीरे उनकी मित्रता भी न कम हो जाती है। लेकिन सज्जन लोगों की मित्रता कैसी होती है? दिन के अपराह्न भाग की छाया की तरह होती है, जो कि पहले जो कम होती है और धीरे धीरे वह कैसी होती है? बढ़ती चली जाती है। आगे देखेंगे
यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानि तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगः। यह श्लोक है भामिनी विलास काव्य से लिया गया है। इसमें देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है हंसों के विषय में कहीं बताया गया है, या ये कहें कि हमें इसमें महापुरुषों के विषय में यह बताया गया है। यत्र कुत्रापि गता भवेयु हंसः, ये हंस मही का अर्थ होता है पृथ्वी, और मंडल मंडनाय का अर्थ है सुशोभित करने के लिए। हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए यत्र कुत्रापि यानी जहाँ कहीं भी गता भवेयु यानी चले जाएं। हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं। हानि तो तेषाम ही सरोवरणाम, कि हानि तो इसमें उन सरोवरों की ही है। ये शाम मरालय स विप्रयोग, जिनका मरालय करते हंस, जिनका हंसों के साथ वियोग हुआ है, या जिनसे कि हंस अलग हो गए हैं। किनसे? जिन सरोवरों से। फिर से देखेंगे, हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए या पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं तो वह तो वहाँ जाकर उस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाएंगे ही। हानि तो उन सरोवरों की है जिनके साथ उन हंसों का विप्रयोग अर्थात वियोग हुआ है, अर्थात जिनसे वो दूर हो गए हैं, उनसे उनकी उसमें उन्हीं सरोवरों की हानि है। अर्थात वे जो हंस है उन सरोवरों से यदि वो अलग हो गए हैं तो उन सरोवरों की सुंदरता उससे क्या हो गई है? कम हो गई है, और वो जिस स्थान पर पृथ्वी के पे चले गए हैं वहाँ उसकी सुंदरता बढ़ गई है। आगे देखेंगे, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। देखेंगे मैं ये श्लोक है किससे लिया गया? हितोपदेश है। हितोपदेश क्या है? हितोपदेश संस्कृत का एक नीति ग्रंथ है जिससे कि यह श्लोक लिया गया है। जिस ग्रंथ में हमें इसमें अधिक जो श्लोक हैं वह हित से संबंधित हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणी लोगों में गुण होते हैं, गुणों के रूप में होते हैं। गुण होते हैं जो गुणी लोगों में गुणों के रूप में होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, वे ही निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। वे ही गुण जब निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं या गुणों से रहित व्यक्ति में चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः, जो जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, आस्वाद्य तोया की स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिल करके न पीने योग्य हो जाती हैं। इसमें देखेंगे फिर से कि जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ समुद्र में मिलकर के न पीने योग्य हो जाती हैं, अर्थात जिन नदियों का जल इतना स्वादिष्ट होता है लेकिन जब वो खारे पानी वाले समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका जल कैसा हो जाता है? न पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार से जो गुण होते हैं वे गुणी व्यक्तियों में जब तक रहते हैं तब तक वे गुण कहलाते हैं, और जब वे ही गुण निर्गुण व्यक्ति में मिल जाते हैं तो वही गुण क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। तो इस श्लोक में गुणों और दोष के विषय में बताया गया है कि गुण यदि गुणी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो गुणों के रूप में होते हैं, अर्थात वे अच्छे कहलाते हैं, और जब वे दोष निर्गुण व्यक्ति में गुणों से रहित व्यक्ति में चले जाते हैं तो वे ही गुण क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। धन्यवाद।